हम पढ़ रहे हैं ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन। ये पी ब्लॉक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत बार आता रहता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सारे के सारे हेलोजन ऑक्सी एसिड बनाते हैं, तो सब बनाते हैं कि नहीं बनाते। फ्लोरीन का बन रहा है, क्लोरीन का बन रहा है, और ब्रोमीन का बन रहा है, आयोडीन का बन रहा है, सबके ऑक्सो एसिड बनते हैं। ये स्टेटमेंट 2017 में आया हुआ है और बहुत पहले भी आया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी एसिड बनाता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, बाकी कहाँ बन रहे, नहीं बन रहे। तो फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है। ठीक है, उसका नाम है हाइपोफ्लोरस एसिड, याद रखना है। और उसका फॉर्मूला भी याद रखना है, HOF। एक अकेला है तो 2-3 बार ये भी पूछा हुआ है, 2 स्टेटमेंट तो ये पूछे हुए। ठीक है, दूसरी बात कि इसके क्लोरीन वाले को ध्यान से देखे अगर, तो वो देखो HClO, HClO2, HClO3, HClO4, 1 2 3 4 हो गया। नाम याद हो गए, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ओके, अब इनके नाम कैसे लिखेंगे देखो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होती है, +1 होती है, +3 होती है, +5 होती है, +7 होती है। अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जो नॉर्मल रहती है, वो अगर है तो उसमें बोलते हैं इक एसिड। नॉर्मल को बोलते हैं इक एसिड, तो क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है उसको क्या बोल, उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इक। और नॉर्मल से कम वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं, अस। ये खाली हेलोजन के लिए नहीं, सब के लिए काम आएगा। नॉर्मल से कम के लिए अस, और कम से भी कम के लिए हाइपो अस। ये हर ऑक्सो एसिड के नाम लिखने में ट्रिक काम आएगी। और +7 कहीं पे भी आता है तो उसका +7 या तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, या +7 ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है पर। जैसे KMnO4 आ गया तो मैग्नीशियम +7 में, इसीलिए इसका नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, H2O2, इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो पर वर्ड यूज़ करते हैं, तो पर। और नॉर्मल तो था ही ये, पर क्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। नाम याद हो गए, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। हमेशा हर एलिमेंट में ऐसा ही लगेगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल है, आप सबसे कम से शुरू करो। सबसे कम वाले को हाइपो अस, उससे ज़्यादा वाले को अस, उससे ज़्यादा वाले को एक, और उससे ज़्यादा वाले को पर एक। हो गया नाम। चलिए, नाम हो गया, इनका फॉर्मूला याद हो गया आपको। ब्रोमीन के लिए भी यही होगा, HbRO3। ठीक है, क्लोरीन वाले याद कर लीजिए, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। तो फ्लोरीन का सिर्फ एक बनता है, ब्रोमीन का HbRO2 नहीं बनता है, HbRO2 नहीं बनता है। आयोडीन का भी HiO2 नहीं बनता है, याद रखना। ठीक है, ये HiO3 है, आयोडिक एसिड, और ये पर आयोडिक एसिड। क्लोरीन वाला याद रखो, फ्लोरीन का एक बनता है, आयोडीन की एक, आयोडीन और ब्रोमीन का एक एक नहीं बनता है। कौन सा नहीं बनता है, दो ऑक्सीजन वाला नहीं बनता है। ओके, अब इनकी स्ट्रक्चर बताते, स्ट्रक्चर का एक ट्रिक बताते हैं आपको। आपने, इनकी स्ट्रक्चर होती है वाटर की स्ट्रक्चर जैसी। देखो, वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ से इसको हटा देते हैं और यहाँ लगा देते हैं क्लोरीन। तो पहला नाम क्या, देखो क्लोरीन लगा दिया। मैं यहाँ पे खाली जगह निकाल के आपको सिखाता हूँ। एक है HClO, HClO2, HClO3 और HClO4, यही तो है। हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। नाम भी याद हो गया आपको। तो देखो, वाटर की जैसी स्ट्रक्चर बनानी है, ऑक्सीजन से यहाँ किया और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अब ये स्ट्रक्चर हर एक में कॉमन चलेगी, हर एक में कॉमन चलेगी ये स्ट्रक्चर, पानी जैसी। ठीक है, वाटर वाली स्ट्रक्चर तो है, याद हो गई आपको। अब इसमें तो कंप्लीट हो गए सब कुछ। एक हाइड्रोजन, तीन दो, एक क्लोरीन, एक ऑक्सीजन। इसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो इसको डबल बॉन्ड से लगा लो। इसमें 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, डबल बॉन्ड से लगा लो। इसमें 3 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, डबल बॉन्ड से लगा लो। ये लो, आपको तो स्ट्रक्चर भी याद हो गई तुरंत, इतना जल्दी, क्या बात है। ये देख लीजिए भले, ये पानी वाली कॉमन स्ट्रक्चर है सबकी, जो मैं हाईलाइट करूँगा इस वाले से, पेन से। ये वाली तो कॉमन स्ट्रक्चर है सबकी, देखिए आप, है ये वाली स्ट्रक्चर कॉमन है सब में। उसके बाद में देखो, इसमें इस क्लोरीन से, अब मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ। इस क्लोरीन से एक भी ऑक्सीजन नहीं है, इससे 1 ऑक्सीजन है, इससे 2 ऑक्सीजन है, इससे 3 ऑक्सीजन है। याद हो गए आपको ऑक्सी एसिड सारे, जितने क्वेश्चन आएंगे आप कर लोगे। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, फ्लोरीन फॉर्म्स 1 ऑक्सो एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, रीजन भी याद रख लो। फ्लोरीन छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए उसका नाम है फ्लोरिक एसिड। और हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपो। अब HOF है, सबसे कम वाला है, सबसे कम वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइपो अस। ओके,
देर अदर हेलोजन फॉर्म सेवरल ऑक्सो एसिड, अदर वाले बहुत बनाते हैं, बना रहे। मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन द प्योर स्टेट। अब आप HClO2 को प्योर फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते, HClO3 को प्योर फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते, ये एक कंडीशन है इनकी, दुख दर्द है इनका। दे स्टेबल ओनली एक्वस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट। द ऑक्सो एसिड हेलोजन आर गिवन टेबल इस इतना। बस इतना याद रखना है कि सारे के सारे हेलोजन ऑक्सो एसिड बनाते हैं, फ्लोरीन सिर्फ एक बनाता है, ब्रोमीन और आयोडीन 2 वाले नहीं बनाते हैं, ठीक है। और फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसका साइज छोटा है और ऑक्सीडेशन उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। नाम कैसे, हम ये तो हर एक में आएगा काम, इस चैप्टर की नहीं है, इस हेलोजन का नहीं, हर जगह काम आएगा। हाइपो अस क्लोरिक पर क्लोरिक। और स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, पानी की स्ट्रक्चर रट लो, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा लो, फिर जितने ऑक्सीजन है उनको डबल बॉन्ड से जोड़ दो। ये ट्रिक बता दी मैंने आपको। ओके, आसान क्वेश्चन, फिर मिलेंगे कभी वीडियो में। तो इतना टॉपिक आपका कवर हुआ।